कक्षा 9वीं एवं 10वीं हिंदी के लिए गद्य की प्रमुख विधाएं। आधुनिक काल में हिंदी गद्य साहित्य का पूर्ण विकास हो चुका था। गद्य को अनेकों तरीके से लिखने की कला को ही गद्य की विधाएं कहा जाता है। गद्य की प्रमुख विधाओं को हम इस पंक्ति के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे नाक ऊनी आए। यह पंक्ति 6 विधाओं को बता रही है, जैसे नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, आलोचना। आगे इन सभी विधाओं को विस्तार से समझेंगे। नाटक शब्द संस्कृत की नट धातु से बना है, जिसका अर्थ है सात्विक भाव में अभिनय करना। नाटक का एक दृश्य काव्य है। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ समय भारतेंद्र युग को माना जाता है। नाटक के प्रमुख 6 तत्व होते हैं और 2 तत्व नाटक मंच पर प्रस्तुत होता है, इसलिए होते हैं। नंबर 1, कुल 8 तत्व होते हैं। नंबर 1, नाटक की कथा वस्तु, नाटक के पात्र एवं चरित्र चित्रण। नंबर 3, भाषा शैली। नंबर 4, संवाद। नंबर 5, देश काल एवं वातावरण। नंबर 6, उद्देश्य। नंबर 7, संकलन त्रय। नंबर 8, अभिनेता। नंबर 2, कहानी हिंदी गद्य में सबसे लोकप्रिय विधा मानी गई है। कहानी शब्द संस्कृत की कत धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है कहना। कहानी में मानव जीवन की विशेष घटना का मनोहारी चित्रण किया जाता है। डॉक्टर बाबू गुलाब राय का कहना है कि कहानी एक स्वतःपूर्ण रचना है। मुंशी प्रेमचंद जी ने कहानी को एक ऐसी रचना माना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग का वर्णन करना ही कहानी है। कहानी सदैव दूसरों के आगे सुनाई जाती है। कहानी के प्रमुख 6 तत्व बताए गए हैं। नंबर 1, कथानक या कथा वस्तु, माने जो हम कहानी लिख रहे हैं उसकी जो कथानक है या कथा वस्तु है वो अच्छी होना चाहिए। नंबर 2, पात्र एवं चरित्र चित्रण, कहानी में पात्रों की संख्या बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। नंबर 3, संवाद या कथोपकथन, जो कहानी में डायलॉग या संवाद होते हैं वह सटीक हों, जो कहानी सुनने वाले को समझ में आ जाए। नंबर 4, भाषा शैली, कहानी की भाषा बहुत अच्छी और सुस्पष्ट होना चाहिए। नंबर 5, देश काल या वातावरण, कहानी कहाँ लिख रहे हैं, किस देश में लिख रहे हैं, किस जगह लिख रहे हैं और उसका वातावरण क्या है, यह भी कहानी में बताना पड़ता है। नंबर 6, कहानी का उद्देश्य, सबसे पहले हमको कहानी जो लिख रहे हैं उसका उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो लोगों तक पहुँच जाए। उपन्यास। नंबर 3, उपन्यास गद्य की प्रमुख विधा है। उपन्यास का अर्थ होता है समीप में रखना, अर्थात उपन्यास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। उपधन्यास, उप का अर्थ होता है पास में, न्यास माने होता है अर्थ, हृदय की, अर्थात यह गद्य का वह रूप है जिसमें जीवन का विस्तार से वर्णन किया जाता है। उपन्यासकार पात्रों के माध्यम से मानव चरित्र को प्रस्तुत करते हैं। उपन्यास की विषय वस्तु पाठक को सोचने के लिए मजबूर करती है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने कहा है कि युग की प्रगतिशील पृष्ठभूमि पर सहज शैली में स्वाभाविक जीवन की एक पूर्ण झांकी प्रस्तुत करने वाला गद्य ही उपन्यास कहलाता है। विद्वानों का मानना है कि सर्वप्रथम उपन्यास भारतेंद्र युग में लिखा गया। हम सरल शब्दों में यह कह सकते हैं कि उपन्यास से ही कहानी का जन्म हुआ। पहले उपन्यासकार एक उपन्यास लिखता है और फिर उसको ही सूक्ष्म करके एक कहानी को स्थान दे दिया जाता है। प्रसिद्ध उपन्यासकार हमारे मुंशी प्रेमचंद हैं, जिनका उपन्यास है गोदान कफन और कफन, गोदान कफन, 2 उपन्यास उनके अवॉर्डेड हैं।
उपन्यास के तत्व। उपन्यास के प्रमुख तत्व निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1 कथा वस्तु, नंबर 2 पात्र एवं चरित्र चित्रण, नंबर 3 संवाद या कथोपकथन, नंबर 4 भाषा शैली, नंबर 5 देश काल और वातावरण, नंबर 6 उद्देश्य। हमेशा उद्देश्य जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब एक व्यक्ति कोई उपन्यास को पढ़ता है शुरू से अंत तक और उसका उद्देश्य जानने के लिए वो उसकी अंत तक जाता है, वो जब उपन्यास एंडिंग में ही समझ में आता है। यदि हम उपन्यास पूरा पढ़ेंगे तो जब तक उसका हमें उद्देश्य, कहानी, पात्र सब अच्छे लगेंगे तभी तो हम उपन्यास को रीडिंग करेंगे। इसीलिए इन सब का उपन्यास के में बहुत महत्व। नंबर 4 निबंध विधा। निबंध गद्य की प्रमुख विधा है। निबंध शब्द का अर्थ एक सही तरीके से बंधी हुई विषय वस्तु का होता है, या हम यह कह सकते हैं कि निबंध 2 शब्दों से मिलकर बना है, नी प्लस बंध। नी का अर्थ होता है नियोजित करना और बंध का अर्थ होता है बांधना। अर्थात हम सही तरीके से एक क्रम से जिस विषय वस्तु को बांधे रखते हैं वह निबंध होता है। निबंध को गद्य की कसौटी कहा गया है। बाबू गुलाब राय के शब्दों में निबंध उस रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन एक निजीपन, सौष्ठव, सजीवता और संबद्धता के साथ किया जाता है, उसे हम निबंध कह सकते हैं। निबंध के प्रकार। निबंध 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 विचारात्मक, नंबर 2 भावात्मक, नंबर 3 वर्णनात्मक, नंबर 4 विवरणात्मक। जैसे हम किसी लेखक या किसी के बारे में निबंध लिख रहे हैं तो उसमें विचार करेंगे, या हम किसी जगह गए हैं तो उसका हम वर्णन करेंगे, और किसी के बारे में कोई बात बता रहे हैं तो उसका विवरण देंगे, और जब हम अपनी दिल पर बीती हुई बातों को बताते हैं उसे भावात्मक निबंध कहते हैं। इस प्रकार ये 4 प्रकार के निबंध हैं। निबंध साहित्य का प्रारंभ ही भारतेंद्र युग से माना जाता है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ही ने लिखा है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने लिखा है एक निबंध जिसे कि अवार्ड मिला है। उनका निबंध है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। इस निबंध को अवार्ड मिल चुका है। ये भारतेंद्र युग से ही हिंदी जगत का प्रवेश हुआ और हमारा पहला युग भारतेंद्र युग है, जहाँ से निबंध की नींव डली, और निबंध प्रसिद्ध निबंधकार भी भारतेंद्र हरिश्चंद्र ही हैं। नंबर 6 आलोचना। आलोचना से यह आश्रय है कि किसी चीज़ की भली भांति देखना और परखना। किसी रचना को देख परख कर उसके दोषों और गुणों पर प्रकाश डालना ही आलोचना कहलाता है। या हम ये कह सकते हैं कि आलोचना में अच्छाई और बुराई दोनों ही पक्ष होते हैं। रचना के विश्लेषण तथा मूल्यों से उसका यथातथ ज्ञान हो जाए, उस आलोचना विधा का उद्देश्य रचना की परख करना ही होता है। एकांकी। एकांकी 1 अंक वाली नाट्य विधा है। ये नाटक ही का छोटा रूप है। एकांकी दृश्य काव्य है। इसे रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने एकांकी को परिभाषित करते हुए लिखा है कि एकांकी में एक ऐसी घटना रहती है जिसका जिज्ञासापूर्ण एवं कौतूहलमय नाटकीय शैली में चरम विकास होकर अंत होता है। एकांकी के प्रमुख तत्व। एकांकी के प्रमुख तत्व निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1 कथा वस्तु, नंबर 2 पात्र एवं उनका चरित्र चित्रण, नंबर 3 संवाद कथोपकथन, नंबर 4 भाषा शैली, नंबर 5 देश काल एवं वातावरण, नंबर 6 उद्देश्य, और नंबर 7 रंगमंच एवं अभिनयता।